सबको नमस्ते और थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। आज मैंने ये निकाली हुई है किताब हवन करने वाली, क्योंकि मुझे किसी के पास हवन करवाना है। तो इसी में से एक मंत्र सामने से पढ़ के आपको बताता हूँ। चलिए, वैसे तो मंत्र जाना पहचाना है, तो फिर भी अच्छा लगता है कि उसको देख के पढ़ लिया जाए तो समझ में आ जाता है। ओम तचक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रब्रवाम शरदा शतम् अदीना श्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शता। ओहो, ये चश्मा चेंज करना पड़ता, पढ़ने का टाइम आ गया। हाँ जी। वो ब्रह्म जो सबका दृष्टा है, सबको देखने वाला है, धार्मिक विद्वानों का परम हितकारक तथा सृष्टि के पूर्व, पश्चात और मध्य सत्य रूप से वर्तमान रहता है। उसी ब्रह्म को हम लोग 100 वर्ष तक पूजते प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम तुम्हें 100 वर्ष तक देखें, जिए, सुने, उसके उपदेश का पालन करें। उसकी कृपा से हम किसी के भी अधीन ना हो, किसी के ऊपर हमको डिपेंड नहीं करना पड़े, उसी की आज्ञा का पालन करें और 100 साल से भी ज्यादा हम जीने की आशा करके जिंदगी को बिताएं। ये मंत्र है। अब इसमें देखिए, आप लोगों ने ये मंत्र कई बार पढ़ा लिखा सुना हो। इसमें होता क्या है कि हम इसमें शुरू करते हैं तचक्षुर देवहितम। वो ईश्वर जो देव के हितों में है। देव सब दिव्य शक्तियां, जितनी भी पावर्स ऑफ द वर्ल्ड होती है, संसार की क्रिएशन की पावर, उनका अच्छा करने वाला, उनका हित करने वाला परमात्मा तो ईश्वर ही है ना, जो सारी दिव्य शक्तियों का अच्छा करता है, भला करता है। तो उसी तरह जो देव मनुष्यों में भी होते हैं, क्योंकि हम इंसानों में भी तो कहते हैं ना, देव पुरुष है, कि मातृदेव है, पिता देव है, तो गुरुदेव है। तो जो देव होते हैं उनका भी हित परमात्मा ही करता है। और उसके बाद जब हम ये कहते हैं तच्चक्षुर्देव हितम, मतलब वो सबको देखने वाला भी है, देखता भी सभी कुछ वही है, सभी चक्षु उसी के हैं। सारी दुनिया में जो भी दिखता और देखता है, वो परमात्मा ही देखता है। उसकी इंटरप्रिटेशन हमारा दिमाग अलग करता होगा, लेकिन देखता वही है और दिखता भी वही है। इसीलिए सबसे पहली प्रार्थना क्या है? पशेम शरदा शतम, कि हे परमात्मा, मैं 100 साल तक देख सकूं। सबसे पहला जो ज्ञान ह्यूमन बीइंग को मिलता है ना, वो देखने से मिलता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, उस सुनने से उसको ज्ञान नहीं मिलता, बोलने से भी ज्ञान नहीं मिलता, किसी बात को टच करके समझने से भी नहीं मिलता, लेकिन देखने का ज्ञान शुरू हो जाता है सबसे पहले। तो पशेम शरदा शतम, फिर हम कहते हैं जीवेम शरदा शतम, कि हम जिए भी, और बाकी के भी हैं। खैर, फिर कभी इस पर बात कर लूंगा, ये लंबी हो जाएगी। अगर इस पर ही चर्चा करूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा इसी पर। ये मंत्र का मैंने सोचा आज मंत्र की बात करूंगा, कोई भी उठा लिया तो उसको आज पढ़ लिया इस तरह। आगे बात करते हैं। कल हम लोगों ने ये वाला कॉम्प्लिकेटेड, सॉरी, ये ये वाला मंत्र जो है ये ब्लेसिंग्स के रूप में भी दिया जाता है। हाँ, तो आशीर्वाद, ब्लेसिंग तो है ही है ना, आशीर्वाद भी, परमात्मा की तो हाँ। ब्लेसिंग है ना। अच्छा अच्छा। परमात्मा ब्लेस कर रहे हैं ना आपको, कि आप जिए, आप देखें, आप स्वस्थ रहें, अच्छी तरह रहें, किसी के अधीन ना रहें, और 100 से भी ऊपर साल जिए। ये परमात्मा ही बोल रहे हैं ना हमको, तो हम भी तो ब्लेस करते हैं ना इसी मंत्र के साथ, उसी की वाणी को यूज करके। ठीक है ना? ठीक। हाँ। कल हमने बात की थी कर्म, अकर्म और विकर्म के ऊपर। मुझे पता है कि कॉम्प्लिकेटेड है सब्जेक्ट,
मुझे ये भी पता है कि कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रे एरियाज उसमें इन्वॉल्व है, और उन ग्रे एरियाज में ही हमको ये समझना पड़ेगा कि अकर्म, विकर्म और कर्म क्या है। अब उसके ऊपर, क्योंकि उसी पे आगे बात करेंगे भगवान, अब भगवान भगवान कृष्ण की क्या बात है, वो तो एक श्लोक में सारी की सारी थ्योरी बता देते हैं। आप उस थ्योरी पे पूरी किताब लिख सकते हैं, मगर उनको तो एक ही श्लोक बताना है आपको, तो उसी श्लोक में वो ज्ञान दे देते हैं आपको। तो भगवान ने तो इस तरह हमको दे दिया। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अगर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर किसी को कुछ पूछना, कहना, फिर से समझना हो या डाउट हो, तो मुझसे अभी पूछ लीजिए, बात कर लीजिए। कर्म पर, अकर्म पर और विकर्म पर कुछ भी पूछना, कहना हो, डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। सुबह प्रभा जी भी कह रही थी कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। अगर समझ आ गया है कल की टॉक में से तो बस ठीक है, उसी को पकड़ के चलिए। अगर उसको पकड़ के चलेंगे तो बिल्कुल ठीक चल सकेंगे आप इसी रास्ते पे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए। चलिए, तो अरुणा जी, अब आपकी बारी आ गई है। अब आप हमको कितने पढ़ेंगे? आप 18 तक आपने पढ़ा था कल। आइए अब देखते हैं कौन से पढ़ेंगे आज। 19 और 20 पढ़ दीजिए एक साथ। जी। थैंक यू, थैंक यू अरुणा जी। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। थैंक यू अरुणा जी। कई बार जब मैं मंत्र आजकल पढ़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अरुणा जी से ही सीखना चाहिए कि कैसे पढ़ना है। इतना अच्छा आप पढ़ती हैं कि क्या बताऊं आपको। आइए इनको समझते हैं कि क्या कहा गया इन श्लोकों में, 19 और 20 में, और फिर इसके ऊपर चर्चा शुरू करता हूँ। पहले इसके ऊपर अपना वर्बटिम इसका जो मतलब है वो समझ लेते हैं। 19, जिसके सब आरंभ किए हुए कार्य कामना अर्थात फल की इच्छा के संकल्प या दृढ़ भावना से रहित होते हैं, जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, उसे बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। ज्ञान की अग्नि में भस्म, ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध। ठीक, दग्ध कर्माणाम ज्ञान अग्नि। तो ज्ञान अग्नि में कर्म हुए, दग्ध हुए। दग्ध मतलब जले हुए, तपे हुए, भस्म हो गए कर्म। ठीक, और फल की इच्छा के बिना, उस दृढ़ भाव के इच्छा के बिना। अगला श्लोक कहता है, कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग करके नित्य तृप्त रहकर, किसी पर भी आश्रित न रहकर, अर्थात कर्म के फल पर आश्रित न रहकर, भले ही वह कार्य में लगा रहे, वह ऐसे ही है जैसे कुछ भी नहीं कर रहा। सदा तृप्त रहकर, किसी के ऊपर आश्रित ना रहकर, संन्यास मार्ग की तरह रहकर, फिर भी अपना काम करता ही रहे। और भी इसकी ट्रांसलेशंस देख लेते हैं। मनुष्य को कर्म मनुष्य को कर्म से अकर्म में तथा अकर्म से कर्म में आसक्ति घसीट के ले जाती है। राष्ट्र पर शत्रुओं के आक्रमण होने पर शत्रु की ढाल बनी हुई कोई भी और वस्तुओं को मारना यद्यपि देखने में अकर्म है, किंतु वास्तव में भविष्य में आने वाले लाखों और लोगों के मरने से बचने का ये एक कारण है, प्रत्यक्ष कारण है।
बहुत सारे ऐसे पापी और दुष्ट होते हैं जो स्त्रियों और बच्चों को ढाल की तरह सामने रखकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे में अगर वो बच्चे और स्त्रियां मर जाती हैं तो इसीलिए मरती हैं ताकि बाकी की पूरी पॉपुलेशन को बचाया जा सके। इसीलिए जिस मनुष्य के संपूर्ण कार्य का आरंभ काम संकल्प अर्थात व्यक्तिगत सुख दुख की कामना के संकल्प से वर्जित होता है, उसे ये यथार्थ ज्ञान हो जाता है कि जो कर्तव्य दिखता है वह परित्याज्य है और जो कर्म अकर्तव्य दिखता है वो कब किन अवस्थाओं में लेना ही पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। इसीलिए उसके कर्मों में फलासक्ति का अंश यथार्थ ज्ञान रूपी अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है और वो हर कर्म के विवेक युक्त सीमा तक करता है। इस प्रकार की ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा मनुष्य को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। इन्होंने इसका बिल्कुल ही अलग तरीके से ट्रांसलेट किया है, वो भी समझाऊंगा आपको जब थोड़ी देर में बात करता हूं तो। 20 में कहते हैं जो कर्म फल में आसक्ति को छोड़कर नित्य तृप्त रहता है तथा जिसका सुख किसी वासना की पूर्ति पर आश्रित नहीं है, मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, बस इस आत्मिक संतोष से ही वो नित्य तृप्त रहता है। ऐसा मनुष्य हर कार्य में प्रवृत्त होकर भी कुछ नहीं कर रहा, वही मनुष्य ठीक कर्म प्रॉपर तरीके से कर्म कर रहा है। इसकी बात को समझाना पड़ेगा, जरा मैं बताता हूँ आपको इसको, ये क्या कह रहे हैं। Even the learned call that man a sage, all of whose actions are free from desire and will, both the desire and will to be burnt to ashes by the fire of knowledge, independent of the world, ever contented and renouncing all attachment to action as well as its fruits. Such a man is free from action even while he is engaged in the action. एक दो और देख लो, गीता प्रेस। Even the wise call him a sage whose undertakings are all free from desire and sankalpa, thoughts of the world, and whose actions are burnt up by the fire of wisdom. He who, having totally given up attachment to actions and their fruits, no longer depends on anything in the world and is ever content, does nothing at all, though fully engaged in doing his actions. Hmm. 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 एक और, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित होते हैं और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि से दग्ध शुद्ध किए गए कर्म होते हैं, उसे ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। कर्म फल का मोह छोड़कर अर्थात उसके फल की इच्छा को न करके सदा तृप्त प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति सदा अच्छी प्रकार से व्यवहार करता हुआ ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं कर रहा। अभिप्राय यह है कि कर्म फल उसको नहीं बांधते। एक डेफिनेशन पढ़ता हूं फिर आगे आ जाता हूं इस पर। उस व्यक्ति के कर्म और अकर्म एक समान होंगे जो अपने सब कर्मों के आयोजन में स्वार्थ की कामना और संकल्प अपने लिए कुछ भी प्राप्ति की योजना का त्याग कर देता है और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में दग्ध कर पवित्र कर लिए गए हैं, जैसे सोना तपाकर शुद्ध कर लिया जाता है। श्लोक का संबंध 16, 17, 18, 19 सब कनेक्टेड हैं, सब संबंधित हैं। इनमें यह कहा है कि बुद्धिमान मनुष्य भी कभी कभी कर्म जो करने लायक और करने योग्य कर्म है और जो अकर्म है, कर्म जो कि नहीं कर रहा जिससे वो अलग खड़ा रहता है,
इसके भेद को समझ नहीं सकता। कर्म के 3 रूप बताए हैं। पहला तो बताया है कर्म जो कि करना चाहिए, विकर्म जो कि नहीं करना चाहिए, और अकर्म जो कि इन दोनों के बीच में ऐसा है जो मनुष्य नहीं करता। अकर्म और कर्म में अथवा अकर्म और विकर्म में कुछ भेद ज्यादा नहीं है। विकर्म में तटस्थ रहा जा सकता है। विकर्म तो समझ में आ जाता है कि नहीं करना चाहिए, तो इंसान उससे दूर रह सकता है। और कर्म में भी ये समझ आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। कर्म से भी अलग रहेगा तो विकर्म कर ही लेगा। जब कर्म से वो तटस्थ रहेगा, अलग रहेगा, तो वो फल प्राप्त होगा जो करणीय कर्म न करने से प्राप्त होता है। मतलब जब कर्म से वो अलग रहेगा, जब कर्म नहीं करेगा, यानी अब वो अकर्म में आ गया, तब उसको वही फल मिलेगा जो कि करने लायक, या उसकी ड्यूटी जो थी वो उसने जब नहीं की, तो उसका जो फल मिलना चाहिए वही उसको मिलेगा। जब वो कर्म नहीं करेगा जो कि उसको करना चाहिए था, क्योंकि वो अकर्म कर रहा है कि मैं ना इधर जाना चाहता हूं ना उधर जाना चाहता हूं, तो उसको उसका फल वही मिलेगा जो अपनी ड्यूटी न करने पर मिलता है। यही अभिप्राय है अकर्म में कर्म को देखने का। इसका स्वाभाविक अर्थ यह भी होगा कि विकर्म से तटस्थ रहेगा तो वह अकर्म होते हुए भी कर्म ही होगा। अब एक और बात, उसी तरह से दूसरी बात, जब इंसान गलत काम से भी इस तरह से चुप और अलग रहेगा कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो भी उसको उसके लिए साइलेंट सपोर्ट देने का कर्म होने से पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। साइलेंट ऑब्जर्वर होने से पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये अकर्म को दोनों तरफ इन्होंने समझा दिया। जो इस बात को समझ सकता है उसको लोग बुद्धिमान कहते हैं। इस कारण कर्म के फल की इच्छा को छोड़कर जो फल भी प्राप्त होगा उससे भी अपने आप को अलग करके जो भी ईश्वर देता है उसी में खुश रहकर, बिना किसी निंदा के, बिना किसी कंप्लेन के, जो सब कुछ करता है वही ठीक कर्म कर रहा होता है। ये इन 2 श्लोकों के मतलब हैं 19 और 20 के। इनको समझते हैं कि कहा क्या जा रहा है। देखिए, हमने कल कर्म, अकर्म और विकर्म पे बात की थी। अब उसी के आगे एक्सटेंशन करके भगवान बता रहे हैं कि देखो, जो इसको समझ जाता है वो बुद्धिमान है, वो पंडित है। और पंडित क्या है? पंडित वो है जो कि इस बात को समझ लेता है कि मुझे हर वक्त पता होना चाहिए कि मैं अकर्म तो कभी कर ही नहीं सकता। इसी प्रिंसिपल के ऊपर तो सारा कर्म की थ्योरी भगवान कृष्ण ने बनाई हुई है ना। उनकी तो थ्योरी यही है कि कभी हो ही नहीं सकता कि कोई प्राणी, कोई लिविंग बीइंग कोई कर्म न कर रहा हो। ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब ये कहा जाता है कि ये अकर्म है, कि मैं कर्म नहीं कर रहा, तो ये अकर्म है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मेरे को इसका फल नहीं मिलेगा, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो अकर्म करते हुए भी तो आइदर दिस साइड और दैट साइड है ना। वो सेंटर ऑफ द लाइन तो कोई होती ही नहीं यहाँ पर। कोई सेंटर ऑफ द लाइन पे इंसान चल ही नहीं सकता। या तो वो इधर चल रहा है या उधर चल रहा है। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, या तो वो ब्लैक के साथ है या व्हाइट के साथ। अपने आप को हम ग्रे एरियाज में समझते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन हर एक ग्रे एरिया में कोई शेड या इधर का है या उधर का है। बिल्कुल क्लीन स्लेट, प्लेन कुछ नहीं है। तो अकर्म तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई इंसान कर्म करता है, अब कर्म को उन्होंने डिफाइन कर दिया, भगवान कृष्ण ने पिछले चैप्टर में डिफाइन कर दिया कि कर्म तो वो है जो कि स्वधर्म है, जो मेरा अपना धर्म है वो कर्म है। और निष्काम जो है वो कर्म है।
कि वो मेरा स्वधर्म जिसके लिए मेरे अंदर एप्टीट्यूड है, मेरा टैलेंट है, जो मेरे गुण हैं, जिसके हिसाब से मैंने एजुकेशन ली है, ट्रेनिंग ली है, जो मेरा प्रोफेशन है, वो सारे मेरे कर्म हैं, वो मुझे करना चाहिए, वो मेरी ड्यूटीज हैं। फिर निष्काम, कि वो ड्यूटीज तो मैं कर रहा हूँ लेकिन उसको मैं निष्काम कर रहा हूँ, उसमें मेरी कामना नहीं जुड़ी हुई, मोह माया झंझट कुछ नहीं जुड़ा हुआ, मैं निष्काम कर रहा हूँ, एज अ ड्यूटी कर रहा हूँ, डजंट मैटर कि किसके लिए क्या, वो सब नहीं है। ना उसके पीछे कुछ जुड़ा हुआ है कि मेरे से फल के लिए मुझको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, नहीं जुड़ा। तो ये तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि कर्म ऐसे होना चाहिए, जो उन्होंने पिछले चैप्टर्स में बता दिया हमारे को। अब वो बता रहे हैं कि विकर्म भी होता है। तो विकर्म का मतलब हो गया विपरीत कर्म, मतलब उल्टा कर्म, जो नहीं करना चाहिए वो कर्म। तो कर्म तो वो हो गया जो करणीय है, जो करना चाहिए वो कर्म है, करणीय, करना चाहिए। और विपरीत जो नहीं करना चाहिए, अकरणीय कर्म, विपरीत कर्म। अब बहुत जगह ट्रांसलेशन में आप हो सकता है पढ़ेंगे, तो वहां पर जो विकर्म है इसको विशेष कर्म की तरह भी डिफाइन किया गया है, लेकिन यहां पर विशेष कर्म की डेफिनेशन नहीं बैठती, क्योंकि कोई विशेष कर्म अच्छा भी हो सकता है। लेकिन जब यहां पर विकर्म कहा गया है तो यही कहा गया है कि अच्छा तो हो ही नहीं सकता, जो करने लायक नहीं है वो विशेष कर्म तो नहीं हो सकता। तो विपरीत कर्म ही है जो यहां पर बैठता है। तो विपरीत कर्म वो है जो कि नहीं करना चाहिए, और जो करते हैं तो उसको पाप समझ के उसका दंड मिलता है। ठीक। तो कर्म का फल तो सभी का मिलेगा। तो जो अच्छा करणीय कर्म है वो कर्म जो करेगा मनुष्य, तो उसका भी अच्छा फल मिलेगा, जब वो फल के साथ अटैच नहीं होगा, कि मुझको इसके फल के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। जब वो फल के साथ अटैच नहीं होगा, तो उसको उस कर्म के फल के लिए जो भी फल मिल रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो फल के साथ अटैच नहीं होगा, तो वो मनुष्य अधीन नहीं होगा, किसी का डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि डिपेंडेंसी कर्म फल के साथ अटैचमेंट के साथ आती है। देख लीजिए प्रिंसिपल, समझ लीजिए प्रिंसिपल, डिपेंडेंसी कहां से आ रही है। हम जब किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो डिपेंड करते हैं क्योंकि हम अपने कर्मों का फल उसके थ्रू पाने की आशा रखते हैं। हम पैसे दे रहे हैं और पैसे दे के सोचते हैं कि ये इंसान मेरा काम कर लेगा, तो हमने जो कर्म किया है पैसे देने का, उसमें हमारी डिपेंडेंसी उस इंसान के ऊपर, पैसों के ऊपर, उस मनुष्य के ऊपर, उसकी सेवा के ऊपर हो जाती है कि वो हमारे लिए कर्म करेगा। बड़ी सिंपल हो गई ना प्रिंसिपल समझने के लिए। तो इसको अगर मनुष्य छोड़ दीजिए, तो कोई प्राकृतिक या फिजिकल किसी पावर के बारे में सोच लीजिए, कि मैं जब कर्म कर रहा हूं कि मैंने ये गाड़ी खरीदी है और मुझे पता है कि इतने पैसे लगाए हैं मैंने गाड़ी में, और इस गाड़ी में चलूंगा तो मैं जाऊंगा अपने दफ्तर, तो मेरी डिपेंडेंसी हो गई उस गाड़ी के ऊपर, क्योंकि मैं उसकी आशा, उसके फल की आशा के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो जब मैं फल की आशा के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो डिपेंडेंसी हो गई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान फल की आशा के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता और अपने कर्मों को ऐसे करता है जैसे कि कुछ कर ही नहीं रहा, बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपनी इम्बाइब्ड नॉलेज के साथ स्मूथली अपने कर्म करता रहता है, वो दूसरे के ऊपर कभी डिपेंडेंट और अधीन नहीं होता। उसको ये नहीं लगता कि जब तक ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरा काम नहीं होगा, या मुझको मजा ही तब आएगा जब ये और वो इसका इस तरह रिस्पॉन्स करेंगे, या मेरी जो
प्रॉपर्टी खरीदी हुई है वो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, या जो मेरी जो भी चीज है, जो नेचुरल चीजें हैं, मटेरियल चीजें हैं, उनके ऊपर। तो आशा जो होती है ना कर्मफल की, ये कर्मफल की आशा अधीन बना देती है, डिपेंडेंट बना देती है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कुछ भी हो। ठीक, ये समझ में आ रही है ना बात? अब कर्मफल की आशा डिपेंडेंट बना देती है, तो जो प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम हैं, आप हैं, जो भी है, जो भी प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनका जुड़ना इसीलिए है क्योंकि वो कर्म के फलों की आशा प्राकृतिक चीजों से करते हैं। तो जब ये बता दिया गया कि प्रकृति से जुड़ना और प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करना, ये दो अलग अलग स्टेजेस हैं। कि भगवान कृष्ण कहते हैं मैं प्रकृति के ऊपर कंट्रोल रखता हूं, मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूं, मैं उसके अंडर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं प्रकृति के ऊपर कंट्रोल रखता हूं। पहले ये बात आ चुकी है ना, हम पहले इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो प्रकृति के ऊपर जब मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, तो ही मुझको मोक्ष मिल सकता है। जब तक प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, ये प्रकृति ब्रह्म चक्र में चलाकर बांधकर बार बार जन्म मृत्यु में फंसाती रहेगी। बिकॉज जो डिपेंडेंसी है उसका पे बैक तो करना है। वो पे बैक करने के लिए आते रहना पड़ेगा। आते रहिए, पे बैक करते रहिए, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म में हो, मनुष्य शरीर, प्राणी, कोई भी और लिविंग बीइंग जिसका भी शरीर होता है, और चाहे वो प्रकृति के फॉर्म में हो, नेचर के फॉर्म में हो, मटेरियल के फॉर्म में, मटेरियल वर्ल्ड के फॉर्म में हो, जब तक आप जुड़े हो रहेंगे तब तक आप अधीन रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे, बंधे रहेंगे, स्लेव बने रहेंगे, क्योंकि आपको अपने कर्मों की आशा प्रकृति की चीजों से जुड़ी हुई है। ठीक, एक श्लोक में पूरा का पूरा प्रिंसिपल बता दिया कि वो लोग जो प्रकृति के साथ जुड़े नहीं होते, जो उनके आशा जो होती है वो भी किसी इस चीज के साथ, प्रकृति वस्तु के साथ जुड़ी नहीं होती, वो अधीन नहीं होते, वो डिपेंडेंट नहीं होते। अभी हमने कहा ना मंत्र शुरू में, अधीना श्याम सरदा शतम। हमने अभी भगवान से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा, हे भगवान, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। यही प्रार्थना की ना अभी थोड़ी देर पहले। तो हम जब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर हर आशा हमारी, हर एक्सपेक्टेशन हमारे कर्मों की क्यों प्राकृतिक वस्तु से जुड़ी रहती है? बिकॉज हमको ये आदत पड़ चुकी है कि हम उसी के साथ चिपके हैं, डिपेंडेंट है, वही सब कुछ हमको देगा। तो वो मनुष्य जो कर्म फल जिसके किसी भी वस्तु के साथ जुड़े नहीं है, उसकी आशा बंधी, टाइड अप, बंधी हुई नहीं है किसी भी चीज के साथ, वो मनुष्य किसी का अधीन नहीं होता। और वो अपने कर्मों को ऐसे करता है जैसे बिल्कुल स्मूथली कुछ किए जा रहा है, जैसे कुछ किया ही नहीं। जैसे मैंने आपको कोई बात बता दी लेकिन ऐसा क्या है, कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि ये तो नेचुरल इंक्लिनेशंस है जो कहा जा रहा है। आपने कोई काम कर दिया कि इन्होंने कर दिया, कुछ किया ही नहीं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपने काम कर दिया, आगे बढ़ गए, नेक्स्ट काम, अगला काम, अगला काम। उस काम के ऊपर आपको ना एक्सपेक्टेशंस हैं कि लोग मेरे को खड़े होकर तालियां बजाएंगे, ना एक्सपेक्टेशन है कि कोई बुरा भला करेगा या क्या कहेगा या क्या उसका फल मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, कितनी चीजें मिलेंगी। आपने अपना अगला काम कर दिया, क्योंकि इसके साथ आपको फल की अटैचमेंट है ही नहीं। तो जो इंसान इस तरह अपना काम कर सकता है, वो किसी भी चीज के अधीन नहीं होता।
वो डिपेंडेंट नहीं होता, वो किसी का स्लेव नहीं बनता। ये तो उन्होंने 20वें श्लोक में आपको बात समझा दी, ठीक है ना। 19वें में क्या बताया था? 19वें में उन्होंने वही कर्म अकर्म विकर्म को आगे बढ़ा दिया था। आगे बढ़ाकर यही कहा था कि बुद्धिमान यानी कि पंडित उसी को कहा जाता है जो इनके डिफरेंशिएशन को समझकर अपने कर्मों को करता है। इसको समझो। ये सारी दुनिया में जो लिबरल थ्योरीज चलती हैं कि मैं तो अपने आप को अलग करके खड़ा हूं, आई एम नॉट इन्वॉल्व, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, वो नॉट इन्वॉल्व, नथिंग टू डू विद इट अकर्म है। वो अकर्म भी या तो अच्छा है या बुरा है, और उसका भी फल मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो कोई कर्म है ही नहीं जो बिना कर्म फल दिए जाएगा। ऐसा कर्म हो ही नहीं सकता जो बिना कर्म फल के कट जाएगा। कर्म फल तो मिलेगा। अब अकर्म, अकर्म का भी कर्म फल मिलेगा। तो अब ये कहा जाएगा कि मैंने जब कर्म ही नहीं किया, वो तो अकर्म है, कोई कर्म किया ही नहीं तो फल कैसे मिलेगा? फिर वही बात कि अकर्म तो कोई होता ही नहीं। हर वक्त कोई ना कोई कर्म तो हो रहा है ना। जब दुनिया में कोई करने लायक कर्म हो रहा है, अच्छा कर्म हो रहा है, और आप उस अच्छे कर्म के साथ चुपचाप खड़े हुए भी सपोर्ट में जुड़ रहे हैं, सपोर्ट में खड़े हैं, चाहे मानसिक सपोर्ट ही क्यों ना हो। मानसिक वाचिक तो दोनों चीजें हैं ना। तो समझ लिया कि मानसिक सपोर्ट ही है यहाँ, कि मैं और तो कुछ नहीं है, कम से कम अपने मेंटल थॉट्स से सपोर्ट तो कर रहा हूं। फिर जब मौका मिलेगा तो वाचिक भी और कार्मिक भी हो जाएगा। बोल के भी करूंगा, कर्म से भी करूंगा। लेकिन आप कहीं पर तो सपोर्ट कर रहे हैं मेंटली। बिना कुछ किए तो आपका दिमाग रहता नहीं एक सेकंड भी। कोई भी दिमाग दुनिया में बिना कोई काम किए तो रहता नहीं, बिना थॉट्स के तो रहता नहीं। तो वो मानसिक कर्म भी आपका कर्म फल देगा। तो जब अच्छे काम के सपोर्ट में आप चुपचाप खड़े हैं, देख रहे हैं, अनइन्वॉल्व हैं, नॉट अटैच्ड हैं, तो भी तो भी एक कर्म हो रहा है, और उस कर्म का कर्म फल मिलेगा। और बिल्कुल इसी तरह विकर्म का भी है, उल्टा भी है, कि गलत काम हो रहा है, कि हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने ये गलत काम हो रहा है, हम सुन रहे हैं कि गलत काम हो रहा है, हमको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर गलत लोग गलत मीडिया चला रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, गलत लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। हम अनइन्वॉल्व हैं। हमको क्या, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, आई डोंट गेट इन्वॉल्व इन इट। बहुत अच्छा, मत इन्वॉल्व होइए। लेकिन आपने साइलेंट रहकर उसको सपोर्ट दे दिया, चुप रहकर आपने उसका प्रोटेस्ट नहीं किया, आपने उसको गलत करार नहीं किया, आपने उसको गलत नहीं बताया। मानसिक, वाचिक, कार्मिक, पहला स्टेप तो मानसिक है ना। तो जैसे ही आप समझते हैं कि मैं अनइन्वॉल्व हूं, मैं तो अनपॉलिटिकल आदमी हूं, तो मन के अंदर, ब्रेन के अंदर थॉट क्या है? थॉट है, होने दो। यही थॉट है ना, मैं तो अनइन्वॉल्व हूं, मैं नॉन पॉलिटिकल हूं, मुझे क्या लेना देना। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता कि थॉट कुछ है ही नहीं, कि अच्छा है कि बुरा है। तो जैसे ही ये थॉट दिमाग में आ गया, आप उस गलत काम के साइलेंट सपोर्टर बन गए, बिकॉज आपने रोकने में हेल्प नहीं की। चोर जो भाग रहा था, आपने उसको पकड़ने में हेल्प नहीं की। आपने कहा मेरे को क्या है, मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ, मुझको भी पुलिस पूछेगी, चार जवाब देने पड़ेंगे, थाने जाना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी, कौन इसमें इन्वॉल्व होगा, छोड़ो। भाग रहा है चोर, चोरी करके भागने दो। बिल्कुल वही बात है ना। थॉट तो वही है ना दिमाग के अंदर। तो वो विकर्म का साथ देने वाला अकर्म भी विकर्म बन जाएगा, और उसका उसी तरह कर्म फल मिलेगा। तो अकर्म कोई भी नहीं होता,
या वो इस तरफ होता है या उस तरफ होता है। भगवान कृष्ण किसी भी ग्रे एरिया को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। किसी ग्रे एरिया को भगवान कृष्ण एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो पढ़ा था एक और कॉन्सेप्ट इसमें, वो कहते हैं कि जब मनुष्य कोई भी अकर्म भी कर रहा है तब भी वो किसी ना किसी और चीजों से इन्फ्लुएंस्ड है। अकर्म करते हुए भी वो इन्फ्लुएंस है। अब अकर्म करते हुए वो कैसे इन्फ्लुएंस्ड है? जब वो अकर्म कर रहा है और ये सोचता है कि मैं अच्छे का साथ दूं, तो कुछ तो है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्या चीज इन्फ्लुएंस कर रही है उसको? या तो उसको उसका नॉलेज या उसके संस्कार या उसके माता पिता ने जो सिखाया या उसके गुरुओं ने सिखाया या उसने जो पढ़ा है या अपने अंदर की जो आत्मा की आवाज है, कुछ तो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है ना। उस अकर्म के अंदर भी इन्फ्लुएंस चल रहे हैं। तो इन्फ्लुएंस जो चल रहे हैं वो अकर्म कच्च के अंदर चल रहे हैं। वो या तो इस तरफ लेके जाते हैं या उस तरफ लेके जाते हैं। तो वो इन्फ्लुएंस जो दिमाग में चल रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंसेस को बुद्धि की ज्ञान अग्नि में दग्ध करना पड़ता है। ये पहले श्लोक में बताया। इसको भी समझ लेते हैं। जब नॉलेज इंसान को मिलती है, ज्ञान मिलता है, जो सत्य ज्ञान है, असली ज्ञान है, सत्य ज्ञान। जब प्रॉपर ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है, इंसान को प्राप्त होता है, तब वो अपने कर्मों को, यानी कि मेंटल कर्मों को, अपने थॉट प्रोसेस को उस नॉलेज के आग में जला के भस्म करता है। तब वो उस सोने को निकाल के आग में डालता है, जो कि पिघलने के बाद प्योर गोल्ड बनता है, 24 कैरेट। तब तक उसको नॉलेज के अंदर परखना पड़ता है। तो वही जो 3-4 श्लोक पहले बात कही थी ना, ज्ञान और तप, वही ज्ञान और तप कि नॉलेज भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, प्रॉपर पक्का ठीक ज्ञान जरूरी है, और उसके ऊपर तपस्या, तप करना। तो जब ज्ञान और तप मिलेंगे, जब ज्ञान के अंदर से वो कर्मों की एग्जामिनेशन, परीक्षा होगी, टेस्ट होगा, उस फायर के थ्रू वो निकलेंगे, तब वो जाके पक के एकदम पक्के बन जाएंगे कि हाँ, अब जो मेरा थॉट है वो गलत की तरफ नहीं जाएगा। तो वही बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि सच्चा ज्ञान जहां से जो मिले उसको लीजिए, और ऐसा ज्ञान जो भटकाने वाला हो, जहां भी हो, जितना भी सुंदर हो, जितना भी अच्छी पैकेजिंग में आए, उसको रिजेक्ट करिए। एक बात याद रखिए हमेशा, मैं पहले भी अपने मैनेजमेंट के लेक्चर्स में बोला करता था, जो झूठ होता है ना, उसको अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिवली, अग्रेसिवली मार्केट करना पड़ता है। झूठ जो होता है वो हमारे ऊपर बहुत अच्छी तरह वेल ड्रेस्ड, बड़े सुंदर तरीके से पेश किया जाता है। हमको वो पकड़ना होता है, क्योंकि झूठ हमको पकड़ना ही है। किसी मंदिर चले जाइए, किसी चर्च चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ठीक है, दे माइट बी वेरी वेल ड्रेस्ड और वेरी गुड प्लेसेस, अच्छी बनी हुई होंगी, बहुत खूबसूरत भी बनी होंगी, फिर भी वो किसी कैसीनो के साथ मैच नहीं कर सकते। जो कसिनो होंगे वो इतने ज्यादा लाइटेड होंगे, इतने अट्रैक्टिव होंगे, उसके अंदर हजार किस्म की चीजें चल रही होंगी, आपको बताया जाएगा अंदर आइए करोड़पति बन के निकलेंगे आप बाहर। लड़कियां भी मिलेंगी आपको, डांसेस भी मिलेंगे आपको, आपकी गोद में आके बैठ जाएंगी, पैसे भी मिलेंगे, सिगरेट भी फ्री मिलती है वहां पर, खाना भी एकदम फर्स्ट क्लास, 50 किस्म का खाना। क्यों? क्योंकि आपको
वहां पर जुए की, औरत की, शराब की, इन सब चीजों की आदत की लत लगानी है। वो वेल पैकेज्ड, अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट करके पेश किया जाता है। दुनिया में हर झूठ बहुत वेल पैकेज्ड और एग्रेसिव तरीके से पेश होता है। 100 आदमी लग जाएंगे एक झूठ को प्रमोट करने के लिए, और सच के लिए लड़ने वाला एक अकेला होगा या दो। ये सारी दुनिया में है। तो इसको आप लड़े, इससे आप लड़ेंगे कैसे? अगर इसमें से निकलना है, बचना है, तो कैसे बचूंगा, कैसे लड़ूंगा? है रोज ही तो सामने फिसलन खड़ी होती है। रोज ही तो सामने लगता है कि ये अट्रैक्टिव लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये न्यूज चैनल देखो कितना एनालिटिकल है, एकदम एनालाइज करके इसने ये करके वो करके हिस्ट्री से निकाल के, थोड़ी से निकाल के, कितने बड़े बड़े झूठों को वेल ड्रेस लगा के, अच्छी तरह से लेप लगा के सामने रख दिया कि तुम्हारे दिमाग को इन्फ्लुएंस कर सके। रोज दिखता है ये हमको, एवरी डे, मल्टीपल टाइम्स। कैसे बचेंगे इसमें से? तभी बचेंगे जब ज्ञान की अग्नि के अंदर अपने मानसिक कर्मों को तपा के, जला के, भस्म करके हम उसमें से प्योर गोल्ड निकालेंगे कि मेरे दिमाग को उस तरफ नहीं जाना। और कैसे नहीं जाना? इट्स नॉट एन इजी वे। उस आग में से जल के निकलना ही पड़ेगा। उस आग में से जल के नहीं निकलेंगे तो दिमाग का जो हाल है वो किसी भी वक्त डामाडोल होके इधर उधर जा सकता है। तो दिमाग कैसे ठीक रहेगा? तभी रहेगा जब ज्ञान, और ज्ञान की अग्नि, ज्ञान अग्नि ही होता है। बिना अग्नि के ज्ञान नहीं होता। कोई भी नॉलेज दुनिया का जो होता है वो अंदर से हमारी अक्ल को, हमारे दिमाग को अंदर से गर्माहट, तप, गर्मी देता है, थोड़ी सी जलाता है, थोड़ी फायर देता है अंदर कि ये देखो ये है काम। हर नॉलेज जब उस नॉलेज की आग में जब तपेगा इंसान की, मेरे को एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने दिन मुझको उसमें से तपना है, उस आग में से बच के निकलना है। उसमें तपाने के बाद जो मानसिक कर्म है वो समझ जाएंगे कि मुझको डावाडोल नहीं होना, मुझको लुढ़कना नहीं। वरना तो लुढ़कने के लिए लाखों सामान सामने हमेशा पड़े रहते हैं। तो अकर्म, विकर्म। तो वो मनुष्य जो अपने ज्ञान की अग्नि को इस तरह तपा तपा कर उसके अंदर से अपने कर्मों को तपा के निकालता है, उस आग में से जलाकर अपने कर्मों का भस्म निकाल के अडॉप्ट करता है मानसिक कर्मों को, और जो अकर्म समझ जाता है कि मैं जो अकर्म कर रहा हूं ये असल में अकर्म नहीं है, या ये करने लायक है या ये करने लायक नहीं है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कि मिडल ऑफ द पाथ में हो कि मैंने तो कुछ नहीं किया। जब उसको ये समझ में आ जाता है तो वो पंडित कहलाता है, अक्लमंद होता है, बुद्धिमान होता है। और फिर जब वो इस तरह के कर्म करता है तब वह किसी के अधीन नहीं होता। जब वो निष्काम कर्म करता है, जब उसको किसी आशा के साथ बंधन नहीं होता, फल की आशा के साथ बंधन नहीं होता, तो वो किसी के भी, ना मनुष्य ना प्रकृति, किसी के भी अधीन नहीं होता। बड़े सिंपल सिंपल 2 श्लोक बड़े प्यार से हम पढ़ लेते हैं। बड़ी डीप थ्योरीज इसमें भगवान कृष्ण ने समझा दी। हर श्लोक में वो इसी तरह डीप डीप और डीप थ्योरीज समझा देते हैं। क्या बता दिया? जो उन्होंने बता दिया वही हमारी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है जो हमको समझनी है। यही वो बताते हैं, और यही बता बता कर अपना एग्जाम्पल देते हैं कि मैं अवतार किस तरह हूं,
कि मैं जो हूं, जो मोक्ष प्राप्त हूं, कई मैंने भी जन्म लिए हैं, कई जन्म लेने के बाद भी मैं मोक्ष में चला गया और अपनी इच्छा से जन्म लेता हूं और प्रकृति मेरे वश में रहती है। मैं नेचर को कंट्रोल करके रखता हूं, मैं नेचर के वश में नहीं आता। तो ये सुनने में तो लग जाता है अच्छा, ऐसा कहा होगा, ऐसा ही होते होंगे, भगवान ऐसे होते हैं। लेकिन अब वो आपको इसके प्रिंसिपल समझा रहे हैं ना, आपको इसमें हाउ टू बता रहे हैं ना, कि मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल भी बता रहा हूं। और मैं इम्पॉसिबल जो लग रहा है वो मैं इम्पॉसिबल भी नहीं बता रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं जो कि पॉसिबल भी है, संभव भी है, होता भी है, ऐसे होगा। ये है उनकी थ्योरीज। तो आज के 2 श्लोक इस तरह थे। कोई अच्छा होने लगा टाइम, कोई बात पूछनी है, कुछ कहना हो, कोई क्वेश्चंस हो, कुछ और समझना हो इसके बारे में, तो जरूर पूछिए मुझसे। थैंक यू पीयूष जी, एनी एक जी। बात समझनी थी। थैंक यू एनी जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी इंदिरा जी। पीयूष जी, मेरी एक फ्रेंड है, हाँ जी। उसका बेटा है, पर उसको, बेटे को ऐसे तो थोड़ा मेंटली रिटार्डेड है। वो कैसे कर्म और कर्म करेगा? देखिए, कर्म और कर्म तो वो कर ही रहा है, ठीक है। अपने नॉलेज के में नहीं कर रहा, या सारा उसको पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ये तो पता होता है कि मेरे को भूख लगी है, खाना मिल रहा है, हाँ। वो कर्म तो कर रहा है। तो जो भी कर्म वो कर रहा है, उन कर्मों का उसको कर्म फल तो मिलेगा। लेकिन वो रिटार्डेड है, ये भी तो कर्म फल है ना, ये भी कर्म फल। अजेंद्र फोन करूँ छू। तो वो उस कर्म फल को, तो उस कर्म फल को भुगत कर ही, उस कर्म फल को भुगत कर ही उसको निकलना है। तो जब अच्छा, तक वो कर्म फल चलता रहेगा, पनिशमेंट जब तक चलती रहेगी, उसको वो कर्म फल भुगत कर ही आगे निकलना है। तो उनके माँ बाप को भी पनिशमेंट हुई ना? बिल्कुल, माँ बाप को तो कर्म फल मिल ही रहा है, उनको वो सेवा करनी पड़ती है ना। हाँ बिल्कुल, कर्म फल तो माँ बाप को मिलता है ना, माँ बाप को भी मिलता है, उसके थ्रू ही मिल रहा है कर्म फल, जी। उसके थ्रू ही माँ बाप को कर्म फल मिल रहा है। वो संतान उसको मिल आई ही इसीलिए है, ताकि वो माँ बाप को उनका कर्म फल दे सके और अपने कर्मों को भी काट सके। दोनों साथ में होता है। बिल्कुल होता है। इसीलिए तो वो संयोग बनता है ना, कि किसके गर्भ में कौन सी आत्मा जाके जन्म ले। आत्मा जाती है, राइट राइट। खैर, आज की बात पर कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। बहुत बढ़िया पीयूष जी, बहुत ही अच्छा। समझ आ गया है तो बस वही चाहिए मेरे को, कि समझ आ जाए सब कुछ। पीयूष जी, एक बात पूछनी थी। हाँ जी इंदिरा जी, हाँ अरुणा जी बताइए। जब भरी सभा में कृपाचार्य, सभी जैसे द्रोणाचार्य, दूसरे ऋषि मुनि थे, भीष्माचार्य भी थे, और उनके सामने द्रौपदी की विटंबना हो रही थी, और वो चुपचाप कुछ भी न बोले देख रहे थे, तो वो उनका अकर्म ही था ना? या वो कह सकते थे कि नहीं, हमारा धर्म जो भी सिंहासन पे अधिष्ठित है उसके लिए, उसके साथ रहना, ये हमारा धर्म है, तो ये हमारा अकर्म नहीं हो सकता? तो ये क्या हुआ एग्जैक्टली exactly? ये ये कर्म तो हुआ या अकर्म हुआ? यही तो भगवान कृष्ण ने कहा है ना, वो कहते हैं कि ये लोग जो उस वक्त अकर्म करते हुए दिख रहे थे, ये सारे के सारे भी उस पाप के भागीदार हैं। हम्म। और क्योंकि ये सब उस पाप के भागीदार हैं, इन सबको भी दंड तो मिलना ही है। यही भगवान कृष्ण बताते हैं ना, बिल्कुल डेफिनेटली क्लियरली बताते हैं ना इस बात को। और जी। वो इसको उसको नहीं कहते हैं, अगर आपने, थोड़ा डिविएट करता हूँ, शांति पर्व पढ़ा है महाभारत का, तो शांति पर्व में जब भीष्म पितामह उसकी बाण की शैया पे लेटे हैं और उनसे मिलने भगवान कृष्ण जाते हैं, तो वो पहले ही कृष्ण को प्रणाम करते हैं भीष्म पितामह, और प्रणाम करके यही कहते हैं
कि मैं खुश हूं कि मुझको उस पाप का दंड मिल रहा है, जी। कि मुझको मिलना ही था, ये तो निर्धारित था। अब अच्छा है कि मेरा पाप दंड कट गया। तो ये तो अकर्म जो है वो पाप तो पाप है ना, वो तो अकर्म तो होता नहीं कुछ भी। आप सोच रहे हो कि मैं अकर्म कर रहा हूं, चुप खड़ा हूं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जी। धन्यवाद। कोई और इसमें डाउट, कोई कमेंट्स, किसी ने और पीयूष कुछ जी, पूछना है? हाँ हाँ मनीषा जी। हाँ, जो आपने बताया ना कि जो किसी भी लगाव के साथ जो कर्म करना है तो उस वो कर्म फिर विकर्म हो जाता है। आज के युग में एक नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि सब कुछ कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज से जुड़े हुए। ना उनको सत्ता की भूख है और ना उनको किसी मटेरियल चीज की भूख है। उनकी जरूरतें इतनी कम है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। उनके उनके ऊपर जो कपड़े हैं, जो घर है, वो उनको सब ठीक है। और कुछ भी बिना स्वार्थ के उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा किसी से कभी भी। एटलीस्ट जब तक वो सिंस ही इज बिकम द प्राइम मिनिस्टर, लेट्स से, मुझे आगे की उनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता इतना। लेकिन जब से वो आए हैं प्रधानमंत्री बन के, तब से वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं देश की, जो कि उनका धर्म है। और उसी उसी सेवा से वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसी से अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि उनमें उसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है। वो किसी किसी लगाव के बिना वो कर रहे हैं। क्या कहना चाहती है? कि एक ही ऐसे मनुष्य आ रहे हैं मेरे दिमाग में, जो कि इस प्रकार से इसको पूर्ण पूर्ण रूप से इसको कर भी रहे हैं और हमारे दृष्टि में भी हमें दिख भी रहे हैं। हाँ ठीक बात है, अच्छा एग्जाम्पल, बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल। उसको स्टडी कर सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को स्टडी कर सकते हैं, वे ऑफ एक्शन को समझ कर सकते हैं। क्योंकि उनका स्वधर्म क्या है? उनका स्वधर्म है कि उनको देश की बागडोर दे दी सेवा। गई है हाथ में, तो देश का काम, देश की सेवा करें, ये उनका जी। स्वधर्म है। और उसको करने के लिए उनको निष्काम कर्म करना पड़ेगा। जी। तो वो निष्काम कर्म के साथ अपना स्वधर्म निभा रहे हैं। ठीक जी। है। तो अब इसमें दूसरी बात ये आती है कि जब मनुष्य, अर्जुन, जब उस युद्ध की भूमि पे खड़ा है और उसने निष्काम भाव से अपना स्वधर्म पूरा करना है, कि उसको युद्ध करना है, तो बड़ा ऑब्वियस है कि उसके सामने शत्रुओं की सेना तो खड़ी होगी ही होगी। और उस शत्रुओं की सेना को, दुश्मनों की सेना को, उसको मारना ही है। हाँ, तो युद्ध अपने आप से तो अगर, हो नहीं सकता, या तो बिना ये सेना के, बिना बिल्कुल, दुश्मन से तो हो नहीं सकता युद्ध। तो अगर इसी तरह का युद्ध नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो ये भी उनका स्वधर्म और करणीय कर्म है। जी। ठीक है ना? साथ साथ दुश्मन भी होंगे ही होंगे। हाँ हाँ 100%। हाँ, लेकिन हाँ, लाइफ में उनके मेरे ख्याल बहुत से बहुत दुश्मन है, बहुत घृणा मिल रही है, बहुत नफरत मिल रही है, उसका भी तो फल उनको भुगतना पड़ेगा। जो कर रहे हैं लाइफ में उनको मेरे ख्याल भुगतना से पड़ेगा। जो भी अच्छा अच्छा काम जो भी करता है, उसको दुश्मन दुश्मन मिलते ही मिलते हाँ, हैं। दुश्मन भी मिलते हैं, घृणा भी मिलती है, बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। जहां पब्लिक लाइफ में अच्छा कर्म करेंगे, आपको दुश्मन लाखों मिल जाए, काम करते बिल्कुल। क्योंकि उनका 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 मतलब नहीं बन रहा उससे। उनको उनको डर है, या उनको ये ये पहला तो डर लगता है ना, अच्छे से तो हर बुरे को डर लगता है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो अच्छाई की डर और बुराई की होती है। हाँ श्वेता जी, क्या कहना चाहेंगी? आप बताइए। आई वॉज वेटिंग फॉर अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन अरुणा जी से थोड़ा रिलेटेड ही है, बट उनके क्वेश्चन भी मुझे आंसर भी मिल गया। बट मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि जैसे कि हम कुछ देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, एंड वी ट्राइड। जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो वहां पे सारे अच्छे लोग ही बैठे हुए थे, सब किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, बट उन्होंने रोका नहीं, तो ठीक है, वो उनका कर्म बना। बट जैसे ये थे, विदुर थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं उसमें सफल हो पाए। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि हम अगर कुछ देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, एंड वी ट्राइड फ्रॉम आवर साइड टू स्टॉप इट, बट वो हम नहीं सफल हुए, हम नहीं रोक पाए उस चीज को, तो वो फिर वो तो अकर्म नहीं होगा ना।
क्या एफर्ट किया आपने रोकने के लिए? जस्ट टेक एन एग्जांपल कि किसी ने बैग चुरा लिया और मैं उस चोर के पीछे भागी, बट मैं उसको पकड़ नहीं पाई, तो कोई मतलब कुछ, उनका। तो इस एग्जाम्पल को आप ले लीजिए कि विदुर ने रोकने की कोशिश की हम्म और विदुर ने देखा कि जब मेरी बात नहीं सुनी जा रही तो उस सभा में से बाहर निकल गया, हम्म थ्रेटन करके कि ये बुरा काम हो रहा है, इसका असर बुरा होगा, ये बोल के विदुर बाहर निकल गया। तो इसी तरह से प्रोटेस्ट करके रोकने की कोशिश करने का काम द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म किसी ने नहीं किया। तो किस बीच में तो एक्सटेंट खाली तक, रोने लगे। तो किस एक्सटेंट तक जाकर आप रोक सकते हो गलत को? अगर भीष्म पितामह चाहते तो उस सभा के अंदर 2 15 20 मिनट के अंदर वो दुर्योधन और उसके पूरे ग्रुप को बंदी बना देते। था ना उसके अंदर इतना शौर्य और ताकत, इतने वीर तो थे ना। वहीं पर अपने धनुष बाण उठा लेते और कहते कि नहीं होगा काम, मैं नहीं होने दूंगा, मैंने हस्तिनापुर की रक्षा करनी है और ये रक्षा का काम नहीं हो रहा, ये गलत काम हो रहा है। कर सकते थे ना। धृतराष्ट्र जिसकी आंखें तो नहीं थी पर उसको पता था गलत हो रहा है ना, बोल सकता था ना मुंह से अपने बेटे को कि मत करो गलत काम। कभी भी जिंदगी में नहीं बोला उसने। और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य क्या कर रहे थे? चुपचाप बैठे थे ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर किस एक्सटेंट तक जाकर आप गलत को रोक रहे हो या अच्छे को सपोर्ट कर रहे हो? यू कैनॉट बी टोटली अनइन्वॉल्व, इट डज नॉट हैपन, बिकॉज द ह्यूमन माइंड कैन नॉट बी negative to anything. Thought process is always there. Either this is what is going on in the mind or that is going on in the mind. That's a judgment. Or Either the this mind way or is that correct, way. judgment. All right. You can call it judgment. You can call it inclinations. Yeah. So my where what is my thinking going towards? ये तो एक चीज है ना उनकी। So this is where it matters. आपने एफर्ट तो किया है ना, आपने चोर को पकड़ने की कोशिश की, आप पीछे भागे, नहीं पकड़ सके, वो एक तरह का अच्छा कर्म तो हो गया ना, करणीय कर्म तो हो गया ना। मेंटल थॉट तो ये था कि इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पकड़ना चाहिए। थॉट तो ये था ना, ये तो नहीं था ना कि आई एम नॉट इन्वॉल्व, जा रहे भागने, ये तो नहीं था ना। तो राइट। थॉट के अंदर डिमार्केशन, एक लाइन बहुत जरूरी है कि थॉट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है या उस तरफ जा रहा है। तो ये अकर्म कोई हो ही नहीं सकता। जो अकर्म है वो आइदर प्रॉपर कर्म है या विकर्म है। ठीक है ना? पीयूष जी जी, सर, एक सेकंड, नटशेल एक में सेकंड, एक सेकंड। हाँ श्वेता जी। सो नटशेल में ऐसे कह सकते हैं कि हमारी सोच, अगर उस जो भी क्रिया हो रही है, अगर हमारी सोच सही है, हमने अच्छा सोचा है, अगर हम सफल नहीं भी हो पाए लेकिन हमने उसके बारे में अच्छा सोचा है और अपना एफर्ट दिया है, तो वो सब आपका सकर्म ही होगा, अच्छे कर्म ही होंगे। नहीं तो वही बात है ना, तो मानसिक कर्म भी तो कर्म है ना। जी सोच जो है वो भी तो मेंटल काम है ना। तो मेंटल कर्म भी तो कर्म ही होता है ना। तो जब मेंटल कर्म कर्म ही है तो वो नेचुरली उसका भी तो कर्म फल मिलेगा, या अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। जी सर। तो वही मेंटल कर्म हो गया यहाँ पर कि किस तरफ जा रहा है मेंटल कर्म। और मेंटल, कोई भी इंसान कोई भी कर्म जब करता है तो मेंटल कर्म से इन्फ्लुएंस होकर, प्रोपोगेट होकर ही तो काम करता है ना। अगर मैं एक कप कॉफी भी पीता हूं तो मेरा दिमाग पहले मुझे बताता है ना कि भाई उठो, कॉफी उठाओ, उसका चम्मच डालो, उसके अंदर मिलाओ, पानी डालो। ये सब मैं करता हूं क्योंकि मेरा दिमाग मुझे बता रहा है। जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा वो तो ये काम नहीं कर सकता ना। तो पहले तो मेंटल कर्म है ना, उसके बाद फिजिकल और वोकल कर्म आते हैं। तो सबसे पहले मेंटल कर्म के लेवल पर ही ये सोचना पड़ेगा कि उस कर्म का भी कर्म फल तो मिलेगा। You go this side or you go this side, you are going to reap the fruits. जी सर।
सर एक Clarify? और सवाल है सर, एक छोटा सा सवाल है। आपने बोला कि कोई भी बच्चा सबसे पहले अपने आंखों से सीखता है, तो जब हम बोलते हैं कि जब कोई मदर प्रेग्नेंट रहती है तो वो बच्चा अंदर भी सीखता है, जैसे हमने सुना है, या फिर अभिमन्यु के केस में जैसा हुआ था, वो क्या है फिर, उसको वो हम तो कैसे? वो तो उसमें संस्कार डाले जा रहे हैं ना, इम्प्रेशंस। वो तो उसी तरह समझ लीजिए आप कि भाई बच्चा तो पेट में है, प्रेग्नेंट है, तो हमने या तो उसकी अच्छी मसाज की, कि माँ को कहा कि अच्छा खाना खाओ, कि तुम ये अच्छी चीजें खाओ तो बच्चा अच्छा होगा। तो वो तो उसको हम संस्कारों के थ्रू या इन्फ्लुएंसेस के थ्रू डाल रहे हैं, डायरेक्ट इंद्रियों का ज्ञान तो नहीं दे रहे ना। जो इंद्रियों का ज्ञान होता है, छूने का, सुनने का, सूंघने का, बताने का, बोलने का, उन सारे ज्ञानों के अंदर सबसे पहला ज्ञान आंखों से देखने से ही मिलता है। ठीक हो रही है जी क्लैरिफाई? सर, जी सर। थैंक यू श्वेता जी। हाँ जी, इंदिरा जी आप क्या कह रही थी? पीयूषी, हाँ यहाँ जी। पर वो मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ द्रौपदी का। वहां 13 लोग बैठे थे। अच्छा ठीक है। 13 लोग अपने 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 कर्म या अकर्म कर रहे थे। ठीक है। तो सबका डायनामिक्स होके फिर एक चीज बनती है ना। हाँ ठीक है, मिले जुले कर्म है तो इसीलिए तो सारे इकट्ठे होके युद्ध में मारे गए ना। हाँ, सो एक इवेंट बना तो उसका पाप फिर वो युद्ध में मिला। बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आ गया। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई बात कुछ पूछना है? वैसे हर कर्म अपने जो हम करते हैं वो हमारे मन को तो पता लगता ही है कि हमने ये अकर्म किया है या विकर्म। मन एकदम ही तो पता कहता है करने को, मन ही तो एकदम करने को पता कहता है। मन ही तो है जो कहता है करो। बाद में अगर पछताते हैं तो भी मन ही कहता है कि यार ऐसा नहीं करना था, गलत हाँ, किया। सबसे पहले मन होता है ना, जो बिल्कुल मन बता देता है एकदम। मानसिक कर्म सबसे पहले होता है। Also, what we do affect our progeny also. ऑफ कोर्स इट अफेक्ट्स एवरीथिंग। वही तो कर्म फल है ना, दैट इज कर्म फल। Yeah, we suffer also, but our children, we एवरी pass it on. Yeah. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वही सब कर्म फल है। Knowingly and unknowingly both. वही बोथ, नोइंग अननोइंग बोथ। बिल्कुल। कोई और बात नहीं तो चलिए अगले हफ्ते मिलते हैं। तो हमने चलिए भी नमस्ते सबको। 19-20 तक कर लिया, फिर 21 से कैरी ये करेंगे नेक्स्ट वीक। सबको नमस्ते। अगला अगले सैटरडे बिल्कुल टाइम पर ज्वाइन करिए मेरे साथ, और फिर एंजॉय करिए, ज्ञान प्राप्त करिए, अच्छा लगता है। Yeah. ठीक है। Thank you so अगले much. हफ्ते तक के लिए ज्ञान बहुत अच्छा। नमस्ते।